हेलो फ्रेंड्स। क्लब सेपियंस के बुक कैफ़े सेगमेंट में आज मैं जो किताब लेकर के आई हूँ वो गीतांजलि श्री की सहसा है। और इस किताब को मैंने अभी हाल ही में पढ़कर ख़त्म किया है। अ, वैसे तो किताबें अपनी ओर खुद खींचती हैं और अपने एक घेरे में बांध के रख लेती हैं अपनी भाषा, अपनी कहानी, अपनी विषय वस्तु को लेकर के। और निसंदेह सहसा इसमें काफ़ी सफल भी होती है। एक छोटी सी कहानी है, बल्कि एक कहानी है जो शुरू होती है और फिर थोड़ी देर बाद गुम हो जाती है। लेकिन गुम होने के बाद भी आप उस कहानी में एक बार जब प्रवेश कर जाते हैं तो आखिरी पेज तक उस कहानी के भीतर बने रहते हैं। कहानी जब सहसा पढ़ते हुए शुरू हुई और कहानी का जो मुख्य पात्र है भूले राम जस्टिस, और वो पहले ही हाफ से भी पहले में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो जो एक ना होने का, अनुपस्थिति के बीच में हमेशा उपस्थिति का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर के ये पूरा का पूरा नॉवेल चलता है। और एक शख्स जो मृत्यु के बाद भी कैसे हमेशा हमारे आसपास बना रह जाता है, इसको लेकर के ये किताब लिखी गई है। अम, पूरा परिवार है भूले राम जी का, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, उनकी माँ है, और उनके इर्द गिर्द बुनी गई कहानी है। कहानी जब आगे बढ़ती है और लगभग ख़त्म होने को होती है तो एक सांकेतिक कह सकते हैं तत्व के रूप में चूहों की एक दुनिया दिखाई गई है। और घरों में चूहे कितने आप समझ सकते हैं कि कितने अनावश्यक एलिमेंट होते हैं। कोई उन्हें पसंद नहीं करता घर के भीतर चूहों का होना। लेकिन चूहों के माध्यम से जो कथा बुनी गई है कि किस तरह चूहे भी और मनुष्य भी होने ना होने के कगार पे इस दुनिया में कैसे रहते हैं, और फिर कहानी जा कर के कहाँ ख़त्म होती है। असल में कहानी ख़त्म ही नहीं होती है। एक रात के पटाक्षेप में जैसे कहानी का भी अंत कर दिया गया है। और चूहों को पकड़ने के लिए जैसे बिल्ली अंदर प्रवेश कर जाती है और बिल्ली फिर घर के भीतर ही रह जाती है। तो कथाकार ने जो पूरी कहानी